भगवान का वरदान होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी। नहीं रानी नहीं, मैं सिर्फ बेटे का ही स्वागत करूंगा। अगर बेटी हुई, उसका यहाँ कोई स्थान नहीं होगा। जब गर्भवती रानी के 9 महीने पूरे हुए और बच्चा पैदा करने का समय आया, तो अचानक राजा चंद्रदत्त को कुछ दिनों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी काम से दूसरे राज्य की यात्रा पर जाना पड़ा। यात्रा पर निकलने से पहले राजा ने महारानी को अपने कक्ष में बुलाया और उससे कहने लगा, रानी, मैं राज्य के एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। मेरे लौटने से पहले यदि बच्चे का जन्म हो जाए और वो बेटा हो, तो ये खबर मेरे लिए गर्व का कारण बनेगी। ठीक है? और महाराज, अगर वो बेटी हुई तो? अगर बेटी हुई तो तुम उसे मौत के घाट उतार देना। चंद्रपुर की गद्दी और खून में बेटियों के लिए कोई स्थान नहीं। याद रखना, बेटियों के लिए कोई स्थान नहीं। जा रहे हैं हम। ये कहकर महाराज वहां से चले गए। राजा के जाने के 2 ही दिन बाद रानी ने एक लड़की को जन्म दिया। लड़की को देखकर रानी रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अब मैं क्या करूं? उस समय रानी के पास एक दाई मौजूद थी, जो रानी को दुखी देखकर कहने लगी, रानी साहिबा, अब दिल छोटा मत कीजिए। मैं यहाँ पर सबके सामने इस बच्ची को मारने की बात कहकर अपने साथ ले जाऊंगी, मगर मैं इसको मारूंगी नहीं, बल्कि अपने घर में ले जाकर इसको पालूंगी। अगर आप किसी तरह से इस बच्ची के लिए खर्च भेजती रही, तो आपकी बच्ची खुशहाल जिंदगी बिताएगी, वरना मुझ गरीब से जो बन पड़ेगा, मैं उसी तरह से इसकी परवरिश करूंगी। रानी ने उस समय सोना चांदी और जेवर देकर बच्ची को दाई को सौंप दिया। महल में ये बात फैला दी गई कि दाई ने ले जाकर बच्ची को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि दाई बच्ची को लेकर अपने घर पहुंच गई और उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। राजा जब अपने यात्रा से वापस आया, तो रानी ने उसे बताया, महाराज, आपके जाने के बाद बच्ची का जन्म हुआ था, परंतु महाराज, आपके कहे अनुसार हमने उसे मौत के घाट उतरवा दिया। बहुत अच्छा किया तुमने। तुमने मेरे आदेश का पालन करके चंद्रपुर की परंपरा को बचाया है। यही मेरी अपेक्षा थी। मुझे तुम पर गर्व है रानी। शाबाश। कभी कभार दाई राजा से छुप छुपाकर उस बच्ची को महल में ले आया करती थी। रानी उस पर अपनी ममता लुटाती और दाई को सोना चांदी देकर विदा करती, ताकि वो उस बच्ची का पालन पोषण अच्छे से कर सके। एक दिन जब दाई रानी की बेटी को लेकर महल आई, तो रानी उसे गले लगाकर अपने आंसू रोक नहीं सकी। उस समय बच्ची अब बड़ी हो चुकी थी और अपने माँ के प्रेम को भले ही ना समझ सकी, लेकिन उनकी ममता को महसूस जरूर करती थी। दाई माँ, ये रानी मुझे इतना प्यार क्यों करती है? क्या मैं भी किसी राजकुमारी की तरह लगती हूँ? बेटी, रानी साहिबा का दिल बहुत बड़ा है। वो हर मासूम को अपने बच्चे जैसा ही प्यार करती है। क्या मैं भी इस महल में रह सकती हूँ दाई माँ? नहीं बेटी, तुम्हारा घर तो मेरे साथ है, लेकिन याद रखना, तुम हमेशा खास हो। तुम्हारी इस मुस्कान से रानी साहिबा को बहुत खुशी मिलती है।
रानी इस बातचीत को दूर से सुन रही थी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। काश मैं तुम्हें अपनी गोद में रखकर सबको बता सकती कि तुम मेरी बेटी हो, पर शायद ये मेरी किस्मत में है ही नहीं। समय के साथ बच्ची जवान होती गई और उसकी सुंदरता महलों में ना होते हुए भी राजकुमारी जैसी दिखने लगी। एक दिन की बात है, राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ नगर से गुजर रहा था कि तभी वो दाई राजकुमारी के साथ उस रास्ते से गुजर रही थी। राजा की नजर जब राजकुमारी पर पड़ी तो वो पूछने लगा, मंत्री जी, ये कौन है? ये बेचारी इस दाई की नवासी है महाराज। ये युवती मुझे पसंद है। तुम कल इसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाओ। अब क्योंकि सच्चाई किसी को मालूम नहीं थी, इसीलिए अगले दिन मंत्री कुछ आदमियों को साथ दाई के घर पर उसकी नवासी का हाथ मांगने के लिए पहुंच गया। दाई मन ही मन में सोचने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसने साफ मना करते हुए कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी नवासी महाराज के लायक नहीं है और ना ही महाराज को किसी गरीब खानदान से रिश्ता जोड़ना अच्छा लगेगा, इसीलिए दोबारा इस सिलसिले में मेरे घर पर मत आइएगा। जब राजा को ये पता चला कि दाई ने उसकी नवासी के साथ रिश्ता जोड़ने से इनकार कर दिया है, तो वो क्रोध से भर उठा। क्या कहा? अरे कैसे एक दाई मेरी बात को ठुकराने की हिम्मत कर सकती है? वो सोचती क्या है? उसे लगता है कि मैं उसके घर पे बार बार अपने नौकरों को भेजूंगा। ये रिश्ता तो अब होकर रहेगा। राजा ने अपने मंत्री और सिपाहियों को दाई के घर पर बार बार रिश्ता लेकर भेजने का आदेश दिया। अरे दाई, सोच समझकर जवाब दो, सोच समझकर। सुनो, महाराज तुम्हारी नवासी को दिल से पसंद करते हैं। अरे रानी बनाकर रखेंगे, रानी। अगर तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो सोचो तो सही, तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी, तुम्हारी नवासी जो है राजमहल में रानियों की तरह रहेगी, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। अरे तुम्हारे पास इतना धन होगा कि तुम्हें फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये सोचो। मंत्री जी, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी नवासी महाराज के लायक नहीं है। मैं गरीब हूँ और मेरी नवासी का रिश्ता किसी राजा से जोड़ना मुमकिन नहीं है। जब लालच से बात नहीं बनी तो मंत्री ने उसे डराने की कोशिश की। दाई, अगर तुमने सिपाहियों ने दाई को पकड़कर राजा के सामने पेश किया और उसे कोड़े मारने लगे। राजा के सामने दाई चीख पुकार करने लगी। दाई जो पहले से ही बूढ़ी हो चुकी थी, वो मार ज्यादा देर तक बर्दाश्त न कर सकी और चिल्लाते हुए कहने लगी, महाराज, महाराज मुझे छोड़ दीजिए। महाराज, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मैंने इसे मारने के बजाय अपने घर में ले जाकर इसका पालन पोषण किया है। अब राजा को एहसास हुआ कि वो एक गलती करने जा रहा था, लेकिन बेटी के जिंदा होने की खबर से वो और भी ज्यादा गुस्सा से भर गया। उसने अपने बेटे यानी राजकुमार को बुलाकर यह आदेश दिया, हाँ राजकुमार, मेरी बात ध्यान से सुनो।
तुम इसी वक्त अपनी बहन को जंगल में ले जाकर इसे मार डालो। उसकी आंखें निकालकर और उसका खून लाकर मुझे दिखाओ, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। जल्दी से मेरे आदेश का पालन किया जाए, इसी वक्त। राजकुमार परेशान हो उठा। वो अपने हाथों से अपनी बहन को नहीं मार सकता था, मगर मन ही मन में वो ये बात भी जानता था। हे भगवान, अगर मैं ये काम नहीं करता हूँ तो महाराज मतलब मेरे पिताजी गुस्से में आकर मुझे और मेरी बहन दोनों को ही मार देंगे। करूँ तो क्या करूँ? मजबूर होकर राजकुमार अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जब वो लोग जंगल में पहुंचे तो अपनी बहन के लिए राजकुमार के मन में प्यार उमड़ पड़ा। उसने अपने बहन से कहा, देखो बहन, मैं किसी भी हाल में तुम्हें अपने हाथ से मार नहीं सकता, सीधी बात है। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि देखो, मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ देता हूँ, फिर आगे तुम्हारी जो भी किस्मत हुई। नहीं भाई, तुम मुझे यहाँ पर मार दो और मेरी आंखें निकाल लो, वरना अवश्य ही राजा तुम्हें भी मार डालेंगे। और हाँ, मुझे ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगी। भाई बहन दोनों एक दूसरे की ओर देखकर रोने लगे। आखिरकार किसी तरह से भाई ने बहन को मना लिया और फिर राजकुमारी जंगल में घुस गई। इसके बाद राजकुमार ने जंगल में इधर उधर से एक हिरनी का शिकार किया। उसने हिरनी का खून निकाला, उसकी आंखें ली और जाकर राजा को दिखा दी। बहुत अच्छे राजकुमार, बहुत अच्छे। अब मुझे तसल्ली हो गई है कि वो अभिशाप इस दुनिया से मिट चुका है। चंद्रपुर की गद्दी अब सुरक्षित है। बहुत अच्छे, शाबाश। राजा को यह विश्वास हो गया कि उसकी बेटी मर चुकी है, लेकिन इस झूठ ने राजकुमार के दिल पर एक भारी बोझ डाल दिया। जब रानी को यह खबर मिली कि उनकी बेटी को मार दिया गया है तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को बुलाया और सच्चाई जाननी चाहिए। राजकुमार, सच सच बताओ, क्या तुमने अपनी बहन को मार डाला? माँ, मैं अपनी बहन को नहीं मार सका। वो मेरी जान थी। मैंने उसे जंगल में छोड़ दिया और हिरणी का खून और आंखें अपने मतलब पिताजी राजा महाराज जी को लाकर दे दी। आप खुश हो जाइए कि आपकी बेटी और मेरी बहन जिंदा है। हाँ, लेकिन वो फिलहाल अब अकेली है। ये सुनकर रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने सही किया बेटा,